दलालो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जमीन दलालो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जमीन दलालो झारखंड छोड़ो, झारखंड छोड़ो, झारखंड छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 आवाज दो हम एक हैं, एक है, एक है, आवाज दो हम एक हैं। एक है। आदिवासियों के जमीन संबंधित जो भी समस्या आती है वहाँ धड़ल्ले से पहुंच जाते हैं और खड़ा होकर के आदिवासी समाज के जो जमीन है उसको बचाने में काफी अहम योगदान भी इनका रहता है। आज ये भी साथ में मौजूद है। क्या कहेंगे, आज रेंडो पतरातू में फिर से जो है आप लोग इस तरह का जो उलगुलान जो है कहें नारेबाजी कर रहे थे? देखिए, हम लोग है कि कहीं भी सूचना मिलता है कि आदिवासी का ज़मीन किसी कोई छीन लिया है कि या शोषण कर रहा है, तो इस मुद्दे में हम लोग तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन हम लोग को सूचना होना चाहिए। जैसे सूचना मिला हम लोग भोरे हम यहाँ पहुँच गए, पहले पहुँच गए कि भाई चलो वहाँ जाना जरूरी है। और देखिए, ये जो रेंडो पतरातू का मामला है, जो स्कूल के नाम से ज़मीन भोले भाले लोग दिया कि भाई चलो स्कूल खुलेगा तो यहाँ के हमारे बाल बच्चों पढ़ेगा, लेकिन वही भूमाफिया लोग वहाँ ऐसा लिखा लिया कि स्कूल का नाम नहीं दर्ज करके एक एग्रीमेंट करा लिया। अब एग्रीमेंट करा लिया, उसके बाद में वो गरमजरुआ ज़मीन जो जिसका रैती प्लॉट होता है उसका हक होता है, अब वो उसको माने 2 डिसमिल वो ज़मीन को बेचना शुरू किया और 5 डिसमिल गरमजरुआ। तो माने इस साजिश के तहत इस सब का माने हड़पने के लिए जो ग्राम का ज़मीन है वो हड़पना चाहता है जो भूमाफिया के तत्व के लोग हैं। इसमें बहुत अफसर भी है, यहाँ का मुखिया भी देखिए इस सब के खिलाफ वो खड़ा नहीं है, जबकि ग्राम सभा का जो SC ST सीट से वो जीत के गई है और ST लोग को यहाँ आदिवासी लोग को साथ नहीं देता है और उसी माने यही सब के खिलाफ में वो लिख के दे देता है कि गांव के आदमी पैसा लेके ई और फिर करता है। तो ये हम उसको निंदा करते हैं और ये अभी मीटिंग जो कर रहे हैं और वहाँ बचाने के लिए अभी तो रोका गया है और वहाँ पत्थल गड़ी का भी सब प्लान बनाए हैं, उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और इसमें हम लोग को सरकार का ये जो निकम्मा टाइप का है ना कि आदिवासी लोग को खुद को साथ नहीं देते, यही कमजोरी हो कि भूमाफिया हावी है। अगर वो साथ देते तो ऐसा हिम्मत नहीं करता कोई। तो यही यहाँ हम लोग रेंबो में इस सब का साथ खड़ा है और जब भी चाहे तन मन धन से भी खड़ा होना पड़ेगा, हम लोग रहेंगे। तो लगातार कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा जो जमीन बचाने को लेकर के जिस तरह से मुहिम चलाई जा रही है, कहीं भी इन लोगों को बुलावा आता है पहुंच भी जाते हैं और रैयतों के साथ ग्रामीणों के साथ खड़ा होते हैं। और यहाँ कुछ गांव के ग्राम प्रधान भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या जो है मामला है, क्या कुछ मामला है जो आप लोग इतने संख्या में आज बैठक कर रहे हैं और जमीन बचाने की जो नारेबाजी अभी कर रहे थे आप लोग? देखिए, गांव का बहुत ही गंभीर मामला है मेरा गांव का। इस मौजा में जो जिस तरह का काम हो रहा है, यहाँ अशांति सब फैला हुआ है। यहाँ कृषि करने वाला सब किसान है, सब कृषि पर निर्भर रहने वाले, लेकिन यहाँ दलालों द्वारा गैर मजरूआ ज़मीन को जो बेचा जा रहा है उसके खिलाफ हम लोग ज़ोर शोर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसको हम लोग कदम उठाए हैं। और जो सार्वजनिक मुद्दा जो बनाए हैं वो लोग, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। वो जो हम लोग निजी ज़मीन में उस लोग को दिए थे घुसने के लिए, वो हम लोग को रोक दिए हैं। आप भी एक ग्राम प्रधान हैं और ग्राम के पंचायत के मुखिया जो भी हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं आज जो बैठक में शामिल होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, मुखिया हम लोग की जो है पहले तो सहमति दी कि इस रोड को रोक दीजिए। कब लगभग 2 महीना पहले वो खुद अपने से बोले सामने से आके कि इस रोड को जो बिट्टू बंद कर दो और इसमें हम लोग साथ देंगे। लेकिन उसके बाद जब हम लोग समय निर्धारित किए, तिथि निर्धारित किए और उनको आवेदन दिया गया, उस आवेदन में वो खुद अनुशंसा करके साइन कर दी, मोहर कर दी और खुद अपना ज़मीन का खाता भी दर्शवाई कि इसमें हम भी साथ देंगे, दलाल लोग का पूरा जोर से विरोध करेंगे। लेकिन 2 दिन पहले वो पलट गई, हम लोग के खिलाफ खड़े हो गई दलाल लोग से साठगांठ करके। और आज हम लोग का खिलाफ वो लिखित चिट्ठी इशू कर दी कि आरोप लगाते हुए कि ये लोग रंगदारी लेके पैसा लेके गांव का रोड को बंद करना चाह रहे हैं और वो दलाल लोग को पनाह दे रही पंचायत में और सुनवाई के लिए हम लोग को बुलाया जा रहा है। ये जो दलाल है भूमाफिया है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग हैं बड़ंगाई के रहने वाले। अच्छा, बड़गाई के हैं जी। अच्छा, क्या नाम है उन लोगों का? एक नाम है हीरामन साहू, दूसरा का अरविंद साहू नाम। हम लोग जब कल मुखिया के साथ पास गए कि आप इस तरह से चिट्ठी कैसे दे सकते हैं, जबकि हम लोग का ग्राम सभा करके पहले आपको अवगत कराया गया है, आवेदन भी दिया गया, हम लोग के लिए तो साथ खड़ा नहीं हुए। हम लोग के प्रति
अपना जागरूकता नहीं दिखाए, लेकिन वो लोग के प्रति एकदम हम लोग के खिलाफ खड़ा हो गए और हम लोग के खिलाफ चिट्ठी निकाल दिए और हम लोग के ये बोला गया कि आप लोग पंचायत में आइए, पंचायत में सुनवाई हो। हम लोग मुखिया को जवाब दिए, पंचायत ये आदर्श पंचायत किस चीज़ का है? दलालों का सुनवाई होने लगा, आदर्श पंचायत किस चीज़ का रह जाएगा? हम लोग मुखिया के घर जाके बहुत सारा बात की है कि जब तक इस तरह का काम होगा हम लोग कोई पंचायत में बैठक नहीं होने देंगे, पंचायत में दलाली नहीं होने देंगे। हम लोग पूरा जोर से विरोध किए हैं। अच्छा, तो देख रहे हैं कि आज यहाँ ग्राम प्रधान भी है, बिट्टू नाम है इनका, और लगातार जो है इस तरह के कार्यक्रम करके ग्रामीणों को जगाने के साथ साथ जो आज गांव के जमीन के साथ जो है छेड़छाड़ हो रही है, मसना जमीन में जो छेड़छाड़ हो रहा है, मसना जमीन को बेचा जा रहा है, उसको लेकर के इनके द्वारा बैठक की गई थी। और लोग भी हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग के द्वारा आज बैठक की गई, मसना जमीन को बेचने का जो मामला आ रहा है, भू माफियाओं के द्वारा आप पर एक जो है कहीं तो धमकी भी मिल रहा है और 20 लाख लेने की भी, रंगदारी की भी जो बात आ रही है, क्या सही है? ये तो देखिए कुछ दिन पहले का बात है, उस समय लगभग 2020 के आसपास का बात था। ये लोग आए गांव में और लोगों से पहले बातचीत करके तय करके रखा था। उस बीच हमसे भी मिला ही लोग और बोला कि सो दादा ऐसा है ना कि आपका गांव में एक जनरल ज़मीन है, उसको हम लोग खरीद लिए हैं, तो वहाँ आने जाने के लिए हमको रास्ता का मैनेज कर दीजिए और यहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल खोल देंगे। अच्छा, आपका नाम तो ऐसे खेती बाड़ी में बहुत ऊंचा तक नाम है, मतलब बहुत नामी है आपका गांव। अगर स्कूल खुल जाएगा तो आपका किसान भी आगे बढ़ेंगे और आप लोग का गांव का नाम और रोशन होगा और यहाँ के लोग शिक्षित होंगे। तो इस विषय में हम गांव वाले से जिसका उस रास्ता पर ज़मीन पड़ता था, उन लोगों से बात किया, उन लोग से बात किए तो समझाने बुझाने के बाद तैयार हुआ। भाई ठीक है, रोड तो हम लोग को भी खेती बाड़ी करने के लिए वहाँ तक जाने के लिए चाहिए, थोड़ा है लंबा, कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर तक जाना है उस प्लॉट में। तो उसके विषय में बात किए तो हम लोग को भी तो रोड का ज़रूरत है, तो ऐसा करते हैं, स्कूल का नाम बोल रहा है तो दे देने से कैसा रहेगा, और कुछ मुआवजा भी देने वाला है कुछ मैंने फसल के एवज में। तो सब लोग तैयार हो गया, तो बोले ठीक है आप बोल रहे हैं तो देते हैं। और वो लोग बोला था हमको कि जब ये चीज़ हो जाएगा तो आपको इसका मेहनताना राशि आपको देंगे। तो ये जो रंगदारी जो बताया जा रहा है 20 लाख का, वो क्या है? ये उसी चीज़ को आज समाज के सामने पेश कर रहा है कि ये जो आप अकेले में लिए हैं पैसा, इसको समाज को बताइए और ये अकेले में क्यों लिए हैं। ये तो रंगदारी हो गया ना कि आप पैसा ले करके आदमी को रोड बंद करवा रहे हैं, हमको इल्ज़ाम लगा रहा है, हमको मतलब दोषीदारी ठहरा रहा है कि आप पैसा लिए और आप ही सबको बंद करवा रहे हैं, आप ही ग्राम सभा करवा रहे हैं। तो मेरा इसमें क्या है? आदमी गांव के लोग हैं का अंधा तो नहीं है, वो लोग भी देख रहे हैं। इसको बार बार हम कहें कि देखिए जहाँ तक हम रोड का मैनेज कर दिए तो वहाँ तक ठीक था, आदमी लिया भी, सब समझा भी, उस तक कुछ नहीं हुआ। हम मना किए, लोग जब गरमजुआ ज़मीन तरफ ताक झाँक करने लगा ना, हमको भी नहीं बताया। हम कितना बार बोले कि वहाँ पर लोहरा प्लॉट है, उसका चारों तरफ गरमजुआ प्लॉट है, वो गाँव का होता है, उसी बगल में मसना है। बार बार मना किए कि उस सबको आपको अगर वहाँ करना है तो गांव वाला को बुला करके और हमको भी बुलाइए, नापी कराइए, कहीं होने लायक रहेगा तो हम लोग भी समझेंगे, या तो जहाँ आपको जो ज़मीन ली उससे संबंध रखिए, बाकी में आप नहीं कर सकते हैं, मनमानी नहीं कर सकते। लेकिन बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, बोलेंगे आप लोग को। आज तक 5 साल हो गया, आज तक अगर कोई गाँव वाला को बुलाया होगा, नापी करके दिखाया होगा तो हमको तो पता नहीं है। इसलिए हम बोले कि देखिए ये सब गांव का मामला है। बीच में ये भी करने लगा ये लोग कि किसानों का चेक डैम जो है बगल में, उसको फोड़ करके रास्ता बनाने का काम करता है। कभी कभी है कि किसान का फसल इधर आता है, जानवर आता है, तो उसके लिए ये लोग रोड को बंद करता है, दूसरे तरफ का गाय बैल या दूसरे तरफ का चोर डकैत नहीं आए। जैसे यहाँ पर बहुत बार ये रोड खुलने के बाद बहुत बार तरबूज खरबूज चोरी हुआ, 1-2 बार लड़ाई झगड़ा भी हो गया, मारपीट भी हो गया, और उधर से ही भेज देता है बड़ंगाई से। कितने जमीन भू माफियाओं के द्वारा गैरमजरूआ जो जमीन है, कितने जमीन बेचा गया अभी तक? अभी तक नापी तो कराया था गांव वाला कमेटी वाला लोग, तो इन लोग नापी कराया था, उसमें लगभग 1.5 एकड़ का बता रहा है। 1.5 एकड़ बेच दिया गया अभी तक? हाँ, मिला करके निजी जमीन के साथ में गैरमजरूआ जमीन को मिला के उसके साथ बेचा गया, लगभग बेच दिया गया।
और फिर थोड़ा सा एक प्लॉट के बाद दूसरा प्लॉट जो है उसको जोड़ने में लगभग 150-200 फीट गरमजरुआ जमीन है, उसको वो रोड बनाना चाह रहा है, जिसका विरोध गांव वाले लोग कर रहे हैं। और उसी को लेकर के जब हम मना कर रहे हैं, ये लोग मना कर रहा है, मान नहीं रहा है, तो ये लोग क्या किया कि अब निर्णय ले लिया ग्राम सभा से, ग्रामीण सभी ग्रामीण आपस में सहमति बना करके कहा कि अब ऐसा बात अगर हम लोग पर मनमानी कर रहा है गांव के विरोध में, तो हम लोग उसको सारा रोडे को बंद कर देते हैं, ताकि ना रोड रहेगा ना ये सब बात होते रहेगा। कभी लोग को केस में फंसा देता है। उस समय नापी कराया तो उन लोग क्या सोचा कि ये नापी करा रहा है तो इसको हम लोग बंद फंसा देते, तो डर से ग्रामीणों के बीच नहीं बता पाएगा कि गरमजरुआ जमीन को हड़पा है। इस ध्यान से ही लोग फंसाया था। उसको फिर ग्राम सभा ने तय किया और उसको फिर वो केस को खत्म करवाया। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब यही हम भी चाहते हैं कि देखिए गांव तो मेरा गांव है, उसको मनमानी करने नहीं देंगे। जो उद्देश्य से दिया गया था उसमें वो गलत कर चुका है, अब करने नहीं देंगे। अब गांव वाला का विचार है रुकना चाहिए रास्ता तो रुका रहना चाहिए। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुखदेव राम, ग्राम रेंडो करमटोला।